हम में से अधिकांश ने किसी के बारे में सोचा है, काश हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता होता। कुछ लोगों के लिए विडंबना यह है कि आपके मन में मौजूद व्यक्ति ने कुछ ही समय बाद आपको कॉल करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा हो जो आपके लंबे समय से खोए हुए प्यार, संभावित ग्राहक, परिवार के सदस्य या पूर्व मित्र को फोन उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। और विश्वास करें या न करें, मन दूर से दूसरों के मानस को सम्मोहक संदेश भेज सकता है। दरअसल कोई भी टेलीपैथिक संचार भेज सकता है यदि वह जानता है कि इसे कैसे करना है। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी केवल अपने दिमाग का उपयोग करके दूसरों को संदेश भेजने की क्षमता है। चाहे दूरी कितनी भी हो, यह दूसरे व्यक्ति को भेजा गया कंपन है जिसके साथ आपने मानसिक संबंध स्थापित किया है। यदि आप अपनी कंपन आवृत्ति को उस व्यक्ति के साथ संरेखित करने में सक्षम हैं, जिसके साथ आप संवाद करना चाहते हैं, तो वे ग्रहणशील होंगे और आपका संदेश प्राप्त करने में सक्षम होंगे। टेलीपैथी वास्तविक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। आस्थावानों के लिए किसी के बारे में सोच विचार कर उससे संपर्क प्रकट करना महज एक संयोग से कहीं अधिक है। टेलीपैथिक क्षमताएं रखने के लिए आपको विशेष होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी में यह अंतर्निहित प्रतिभा होती है। आपको बस यह जानना होगा कि अपनी टेलीपैथी तक कैसे पहुँचें और अपनी टेलीपैथी का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग कैसे करें। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि अपनी टेलीपैथी का उपयोग करने में क्या लगता है, तो आप विश्वास और ध्यान की शक्ति के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। किसी को टेलीपैथिक संदेश कैसे भेजें? इससे पहले कि हम टेलीपैथिक संदेश भेजने के तरीके के बारे में बात करें, आपको संचार की तैयारी के लिए पहले सही दिशा में जाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि आपके पास टेलीपैथिक रूप से पहुंचने की क्षमता है। आपके मन में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दूर से संदेश भेजना संभव है। इसके बाद आपको एक शांत जगह ढूंढनी होगी जहां आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त रहेंगे। इससे आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और आपको सफलता का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। अंत में आपको आराम की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। ध्यान आपको ब्रह्मांड में अपना संदेश भेजने के लिए सही मानसिक स्थिति में लाने में मदद कर सकता है। अब आप अपना संदेश भेजने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इच्छित प्राप्तकर्ता की कल्पना करें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो संभवतः आपको यह पता लगाने के लिए एक गंतव्य की आवश्यकता होगी कि आप कहां जा रहे हैं। टेलीपैथी अलग नहीं है। सबसे पहले आपके पास इस बात की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करके शुरुआत करें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य आपके ठीक सामने खड़ा बैठा है। उनके बारे में यथासंभव अधिक विवरण देखें। यदि आपको उनकी ऊंचाई, वजन, बालों का रंग या व्यवहार जैसी छोटी छोटी बातें याद करने में कठिनाई हो रही है, तो अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए उनकी तस्वीर देखने का प्रयास करें। इच्छित प्राप्तकर्ता को महसूस करें। एक कहावत है कि लोग यह भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा या आपने क्या किया, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। कल्पना करें कि इस व्यक्ति की उपस्थिति में कैसा महसूस हो सकता है, उनमें कैसी गंध आती है, वे किस प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं। आप मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ कमरे में रख रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप दोनों मौजूद हैं और भेजने और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपना संदेश स्पष्ट करें। अब जब आपने अपने प्रियजन के साथ संचार के रास्ते खोल दिए हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप उनसे कैसे प्रतिक्रिया चाहते हैं। यदि आप टेलीपैथी में नए हैं,
तो सुनिश्चित करें कि आपका संदेश सरल और संक्षिप्त हो। शायद आप किसी पुस्तक की छवि जैसा कोई प्रतीक भेजना चाहते हो जिसका विशेष अर्थ हो और जो किसी को आपकी याद दिलाती हो। संदेश जो भी हो, सुनिश्चित करें कि वह स्पष्ट हो और प्राप्तकर्ता तक उसी तरह पहुंचे जैसा आप चाहते थे। संबंधित 8 संकेत। आप एक मानसिक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं और दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। अपना संदेश भेजें। आपने अपना मन साफ कर लिया है। आप ठीक जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप प्राप्तकर्ता से जुड़ते हैं तो आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। यह संदेश भेजने का समय है। अपने संचार को रिले करने के लिए कल्पना करें कि यह आपके दिमाग से उनके दिमाग तक जा रहा है। जब वे आपके संकेतों की व्याख्या करते हैं तो अपने मन की आंखों से उनके चेहरे पर पहचान को देखें। निश्चिंत रहें। एक बार जब आप अपना संदेश प्राप्तकर्ता को भेज देते हैं तो उसे जाने दें। जाने कि आपने अपना काम कर दिया है और विश्वास करें कि चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं। अपने जीवन के साथ आगे बढ़े। तो आपने संपर्क स्थापित कर लिया है। आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि आपने जो भेजा है वह आपके व्यक्ति को मिलेगा और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। अब आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। विश्वास को अनदेखी चीजों पर विश्वास करने के रूप में परिभाषित किया गया है और आपको अपनी टेलीपैथिक शक्तियों पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी। जान लें कि आपको अपने लक्ष्य से प्रतिक्रिया मिलेगी। यह कोई टेक्स्ट, फोन कॉल, पत्र या कोई अन्य माध्यम हो सकता है, लेकिन स्थिति को अपने मन से मुक्त करें और परिणामों को स्वयं प्रकट होने दें। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को आपका टेलीपैथिक संदेश प्राप्त हुआ है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो डाला है उसे किसी अन्य व्यक्ति ने उठा लिया है? इसका संक्षिप्त उत्तर सरल है। आप केवल इससे ही जान सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह बताने के कुछ तरीके हैं कि आपका संदेश प्राप्त हुआ या नहीं। यह बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका संदेश प्राप्त हो गया है जब आपने जिसे भेजा है वह आपसे संपर्क करता है। एक यादृच्छिक पाठ या कॉल एक निश्चित संकेत है कि आप इच्छानुसार कनेक्ट हुए हैं। आपको अभी भी यह तय करना होगा कि आप प्राप्तकर्ता से बात करना जारी रखना चाहते हैं या नहीं, या यह केवल एक बार का संचार था। हो सकता है कि आपके व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को महसूस किया हो लेकिन आप तक पहुंचने में उसकी कोई दिलचस्पी न हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पूर्व साथी को याद करते हैं और उसे वापस चाहते हैं, लेकिन उसका दोस्त अचानक आपको बताता है कि उसे ले जाया गया है, तो हो सकता है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से आपको जवाब दिया हो। यह बुरी चीज नहीं है। आपने सोचा कि क्या हो सकता है और इसका पता लगाने के लिए कदम उठाए। अब आपके पास अपना उत्तर है और आप उस अध्याय को बंद कर सकते हैं। प्रतिक्रिया की कमी पढ़ना एक कठिन संकेत है। या तो आपका संदेश अनसुना कर दिया गया या इसे वितरित कर दिया गया, लेकिन प्राप्तकर्ता को संदेह था या बस आपके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। जो भी हो, अब गिरे हुए दूध पर रोने या खुद को सस्पेंस की स्थिति में रखने का समय नहीं है। इसे इस जागरूकता के साथ आगे बढ़ाते रहें कि जो होना है वह होकर रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।